दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। एमेच्योर ओलंपिक एकदम पास आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभिषेक यादव के फुल ऑफ ईटिंग की, जो है कि अपने जो लास्ट प्रेप स्टेज है उसके पहले करने वाले हैं। लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एथलीट्स टू विन। और इस वीडियो में देखेंगे हम सीख क्या सकते हैं, क्या बेटर क्या हो सकता है, और ओवरऑल व्हाट इट टेक्स टू बी लाइक अ कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर। सो विदाउट मच हेडू आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दिस इज लाइक 26 डेज आउट है कि हाँ। कटिंग फेज चल रहा है मेरा, तो आज मैं आपको अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाऊंगा, क्या क्या मैं खा रहा हूँ। और आज मेरा हाई कार्ब्स होने वाला है, तो उस पर ध्यान रखना। कहीं सोचो अभी कटिंग में फुल ऑन कार्ब चल रहे हैं इसके, और आज संडे है तो आज मेरा हाई कार्ब्स है। और थोड़े इजी ऑप्शन भी है जो आप इजीली कैरी करके जल्दी से डाइट ले सकते हो। और आधे ज्यादातर वो है जो मेरा है प्रेप, क्योंकि प्रेप चल रही है, देखना क्या क्या चल रहा है आगे। और मैं जल्दी से मुँह हाथ धो लूँ। मैं सुबह सुबह उठ गया, 8 बज रहे हैं और आज संडे है और मैं आराम से सो रहा हूँ। तो फर्स्ट मील में मैं खा रहा हूँ किनोवा, ब्लूबेरीज डाल रखी है, और ये एग वाइट और ये भुजिया बना रखी है। मतलब इसमें 8 अंडे, 8 एग वाइट्स और एक पूरा अंडा डालने का बोला है। तो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और इसके साथ और कुछ नहीं है, सिंपल ना इसके अंदर। और ये जो भुजिया ये भी बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉ चल रहा है अभी। मैं जल्दी से लपेटता हूँ। एक तो जैकेट भी टाइट होगी, पिछले साल के कपड़े ऐसे टाइट हो गए ना कटिंग में। देखो मील वन में एक अच्छा मील वन है, इट्स लाइक किनुआ। जिन लोगों को पता नहीं किनुआ क्या होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। गैस किनुआ एक टाइप का इट्स नॉट अ ग्रेन, ये सीड होता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें एक चीज़ बताता हूँ किनुआ के बारे में। एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसे बोलते हैं एग्डेस्टेरॉन। और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने एग्डेस्टेरॉन को अपनी वॉच लिस्ट में रख रखा है, क्योंकि ये 80 से रशियन यूज़ कर रहे हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, और उसका नेचुरल फॉर्म है जो कि आपकी स्ट्रेंथ में, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, वो किनुआ में बहुत अच्छा मिलता है। तो ये इन पर्टिकुलर जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, या नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हर किसी के लिए ये जो अपना सीड है किनुआ इज़ लाइक ग्रेट। इन केस यू वांट टू बाय, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अमेजोन का लिंक डाल दूंगा, एंड दैट विल बी ग्रेट। अब दूसरी चीज़ है, इन्होंने देखो सारे एग वाइट्स ले रखे हैं इस टाइम पे, एंड देयर इज़ नो होल एग। मतलब एक होल एग लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, कहते हैं कि होल एग इज़ अनहेल्दी। नो, होल एग इज अनहेल्दी। अगर जो आपका होल एग है उसमें जो योक होता है, योक में दे समथिंग कॉल्ड कोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। लेकिन एक और चीज़ क्या हेल्प करता है कोलिन, जिन लोगों को अगर फैटी लीवर होता है तो कोलिन हेल्प करता है वो फैट लीवर से दूर ले जाने में। लेकिन अगेन अगर बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से बात करूँ तो ये हाई कार्ब डे है, तो इट हैज़ टू बी लाइक अ लो फैट थिंग। तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा ब्लूबेरीज, आई एम लिटिल अगेंस्ट दीज एक्जॉटिक थिंग्स, क्योंकि पूरे इंडिया में आराम से मिलती नहीं है, और हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ तो है नहीं, किसी चीज़ की कमी है। अब देखो ब्लूबेरीज एक्चुअली बेरी फैमिली है, तो इस टाइम पे अगर आपको ब्लूबेरीज टाइप फायदे लेने हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है आंवला। खाली पेट आंवला खाओ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चौथा, अब एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा जो अभिषेक अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें, वो है, बताता हूँ, मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है, वो है फिश ऑयल। मुझे एक गंदा ऑब्सेशन है इन चीज़ों को। देखो डब्बा मैंने अभी तक रखा हुआ है, ये देखो प्रॉपर डब्बा है। तो सप्लीमेंट्स उनके डब्बों में रखने का बड़ी गंदी आदत है, आप में से किसी और को है क्या? लेकिन देखो फिश ऑयल कैसे काम करता है कैसे नहीं, वो मैं भी बात नहीं करने वाला, बहुत डीप का सब्जेक्ट होता है, बहुत बारी बात कर चुका हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मोस्टली आपकी बॉडी में 2 टाइप की स्टेट्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल कैसा है। प्रो इन्फ्लेमेटरी, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिजीजेज, इंजरीज, हर चीज़ ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, आप मसल रिकवरी, ब्रेन हेल्थ, अब आपकी आई साइट, हर चीज़ बहुत बेटर होती जाएगी। उस चीज़ के लिए ये चीज़ बड़ी कमाल की है, लाइक फिश ऑयल। और वाई लाइक मैं इसको क्यों रिकमेंड करता हूँ न्यू हर्ब्स का। वैसे मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कितना लिंक हो गया आज की वीडियो के लिए? किनुआ, होल व्हीट पास्ता, और हाँ एक ही वाला पार्ट। इसकी खास बात क्या है, देखो इसके अगर मैं सिर्फ एक सॉफ्ट जेल की बात करूँ ना, ये 1250 मिलीग्राम के आसपास है, और इसमें EPA DHA की मात्रा बहुत ज़बरदस्त है। मैक्सिमम लोगों के लिए जब स्टार्ट करो तो आप एक सॉफ्ट जेल से स्टार्ट करो, दैट इज़ फाइन। और विद योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सुबह ही अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी से लेना शुरू कर दो तो लाइक इट्स अ गुड आइडिया। और एक और अच्छी बात क्या है इसमें, जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ बताता हूँ उसके बारे में, मतलब मे बी 2-3 हफ्ते बाद आपको ये बात बताऊंगा। आपने से शायद काफ़ी सारे लोगों ने एक बड़े फेमस स्ट्रेंथ कोच थे, उनका नाम है चार्ल्स पोलिंक्विन। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ में काफ़ी डीप है उनको पता हो उनका नाम। उनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, उसको बोलते हैं मेगा डोजिंग ऑफ फिश ऑयल। उसमें के लिए इस टाइप की चीज़ें मेरे को बड़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि अगर मैं ये कितने हो गए, दिस इज 2500 मिलीग्राम्स,
ये 5 ग्राम हो गया, तो ये मेरे पास 10 ग्राम का फिश ऑयल हो गया। तो वो क्या करते थे, वो तो 40 ग्राम फिश ऑयल कुछ दिन के लिए लेते थे और आपके लिपिड्स में, ओवरऑल जॉइंट्स में, ये सब चीज़ों में बहुत आराम होता था। तो मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूंगा, लेट यू गाइज नो। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा अपने फिश ऑयल में देखनी है कि क्या थर्ड पार्टी टेस्टेड है कि नहीं है फॉर हैवी मेटल्स, क्योंकि जो बेकार क्वालिटी के फिश ऑयल्स होते हैं अगर उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, और जैसे अगर मैं मर्करी की बात करता हूँ जो कि बड़ा कॉमन कंटामिनेंट है, मर्करी आपकी बॉडी में आ गया तो 18 महीने तक जाएगा नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो अगेन दिस फिश ऑयल मैं जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ लाइक थर्ड पार्टी टेस्टेड। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इसकी, वो क्या है कि फिश ऑयल खाने के बाद जो एक बर्प आती है फिशी सी, वो मुझे पर्सनली बड़ी अजीब लगती है। तो इसमें एक लेमन सा फ्लेवर आता है, वो भी बढ़िया चीज़ रहती है। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा विटामिन डी भी है, और विटामिन डी और फिश ऑयल में हमेशा इकट्ठा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग खाएं, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तभी विटामिन डी कंप्लीट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस डोसेज के लिए इट्स परफेक्टली फाइन। और थोड़ा सा विटामिन ई भी है, तो जस्ट इन केस यू इंटरेस्टेड तो सो फिश ऑयल खाएं। आगे चलते हैं। चल रही है डाइट देख के सोचोगे ये बिल्कुल बना रहा है, कटिंग की नहीं गेनिंग की चल रही है, क्योंकि मेरे आज पूरे दिन हाई कार्ब्स है, क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन हम हाई कार्ब्स करते हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए, और इसे कार्ब साइक्लिंग भी बोलते हैं। ज़्यादा दिमाग में लगा नहीं रहा क्योंकि दिमाग पहले लग चुका है, घुमा चुका। तो अभिषेक के एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ यहाँ पे, और यही रीज़न था इस वीडियो को बनाने का, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना कि कार्ब साइक्लिंग होती क्या। देखो, जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज आप लेते हो तो ये आपके मेजॉरिटी आपके मसल सेल्स में, आपके जो लिवर है वहाँ पे स्टोर होता है। तो लिवर का रादर 5 to 10% वेट ही इस ग्लाइकोजन का होता है, क्योंकि जब खाना खाओगे, खा के जो हमारी बॉडी होती है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ताकि जब एक्सरसाइज करनी है तो हम यूज़ करो। आप एंटर कटिंग फेज, जब लोग कटिंग करते हो तो तब हम कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं। जब कैलोरी डेफिसिट पे होंगे तो हम सारे ग्लाइकोजन को डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जब ग्लाइकोजन बहुत डिप्लीट हो जाती है तो देखो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होती है। लेकिन एनर्जी कम आ रही है तो बॉडी कुछ चीज़ों को शट डाउन करने की कोशिश करती है। ये सेम चीज़ हो गई एक हाउस होल्ड की। अगर पैसे अच्छे आ रहे हैं तो हम खर्चा आराम से करते हैं, लेकिन अगर पैसे कम आ रहे हैं तो हम थोड़ा खर्चा कट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे ही बोलते हैं लाइक जो मेटाबॉलिज्म लो हो गया, मेटाबॉलिज्म हाई हो गया। अब अगर कटिंग की बात करें तो अगर आप काफ़ी दिन से लो कार्ब पे चल रहे हो और आपके ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो गए, तो अगर आप एक हाई कार्ब डे लेते हो, जैसे अभिषेक अभी ले रहे हैं, ये बीच बीच में हाई कार्ब डे लेते हो, मीडियम कार्ब डे होता है, लो कार्ब डे होता है, हाई कार्ब डे होता है, तो इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कार्ब्स लोगे वो फैट नहीं बनेगा, उससे एक्चुअली आपके मसल फुलनेस अच्छे से आ जाएगी। तो मतलब बॉडी बिल्डर्स के लिए भी, लाइक नॉर्मल लोग भी कार्ब साइक्लिंग अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इट्स गुड कि आपकी बॉडी को आइडिया लगता है कि नहीं भाई स्टार्वेशन मोड में नहीं, जस्ट वांट्स टू लूज सम फैट। सो लाइक अ वेरी गुड वे। कार्ब साइक्लिंग एक बड़ी अच्छी अप्रोच है जो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए व्हेन यू कटिंग। बल्किंग में एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कटिंग में अच्छी यूज़ होती है। हमारा रोकड़ा लग रहा है, जितना लगा उतना कमाया। बनाएंगे लोग हाउस वाली। अब ये डे ऐसा अटका है, हम क्या कर सकते हैं। खाते खाते ऐसा पंप जैसा फील हो रहा है। जैकेट भी टाइट हो रही है, करनी है। तो पता है पोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। मेरी दिवाली भी ऐसी गई है बिना काजू कतली के, यार क्या बताऊँ मैं आपको डाइट में, इतना बुरा लगा ना। और सर्दियाँ आ रही है, अभी जो गाजर का हलवा बनेगा वो कंट्रोल। ये रहा मेरा गाजर का हलवा। अब पोजिंग के बारे में बात करते हैं, और ये मोस्टली ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, जो कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर्स हैं ये उन लोगों के लिए। अगर आपको पता हो जो करंट मिस्टर ओलंपिया है इस टाइम पे, बिग रामी, मैं ओपन की बात कर रहा हूँ, उनके जो डाइटिशियन हैं वो चार्ड निकल्स हैं, और उनके जो ट्रेनिंग कोच हैं वो डेनिस जेम्स हैं। बिग रामी इजिप्ट में रहते हैं, जैसे इजिप्ट में यूएस पहुंचते हैं, यूएस में जैसे ही पहुंचते हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए, डेनिस जेम्स उनको हर रोज दिन की 3 टाइम पोजिंग कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक पार्ट होता है बॉडी बनाना, फिजिक बनाना, डाइट करना, लेकिन स्टेज पे प्रेजेंट करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम होती है। और इट एज यू कैन सी अभिषेक के बारे में कि ये बताते हैं कि बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि लगती है। मैक्सिमम कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स ये गलती करते हैं कि मे बी 1-2 दिन पहले पोजिंग करना शुरू की, लेकिन दैट इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। अब देखिए, जब मिस्टर ओलंपिया बिग रामी टाइप लोग 6-8 हफ्ते कर रहे हैं, तो सब कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स को करनी चाहिए। एंड आई थिंक इज कंडीशन राइट नाउ अभिषेक इज लाइक ऑन पॉइंट। तो इसके बाद मे बी he'll go deep into the prep phase. मसल पकड़ने में हालत खराब हो जाती है। जितनी इंपॉर्टेंट ये जिम वर्कआउट और डाइट है, उतनी ज्यादा पोजिंग जरूरी है, क्योंकि अब तुम कितनी अच्छी बॉडी बना लो, अब तुम दिखा नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं उस बॉडी का। मैंने कितनी अच्छी लोगों की इतनी अच्छी कंडीशनिंग देखी है, लेकिन फिर भी गोल्ड नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ उनकी पोजिंग के वजह से। Absolutely. मेरा तो मेन मोटिव है कि क्वालिटी लेके जाओ
जाओ और पोजिंग अच्छी करके जाओ, ऐसी पोजिंग करो कि लोग याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज़ थी जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया। जैसे अभी अभिषेक ने बात बोली थी कि काजू कतली, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें। और जब आप किसी गोल पे होते हो तो दिमाग में बिल्कुल होता है कि ये नहीं खाना, लेकिन अगर आप खाना चाहो तो किस तरीके से खा सकते हो। तो इस डाइटरी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं IIYFM, इफ़ इट फिट्स योर मैक्रोज। इमेजिन आपके दिन का जो कार्ब बजट है वो 200 से 250 ग्राम के बीच में है, और आपका जो फैट बजट है वो इट्स लाइक व्हाट 65 ग्राम्स, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, राइट। तो अगर आप गाजर का हलवा खाना चाहते हो, लेट्स से उस गाजर के हलवे में जितना आप खाना चाहते हो, पहले जान लो कितना वो, उसके कैलोरी इन्फॉर्मेशन कितनी है। उसमें 20 ग्राम कार्ब्स हैं, तो जो 250 ग्राम कार्ब्स हैं उसमें 20 वहाँ से निकाल लो, और उसमें लेट्स से 10 से 15 ग्राम देसी है जो कि नॉर्मली होता है, तो 10 से 15 ग्राम बजट से वहाँ से निकाल लो। और बाकी आमंड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपने दिन का कैलोरिक बजट जानिए, और बीच में अगर ये चीज़ आपको खानी हो, क्योंकि घर का बना हुआ गाजर का हलवा इज लाइक वेरी हेल्दी, तो वो आप खा सकते हो। और इन चीज़ों को दिमाग में रख के आपकी जो फिजिक गोल्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। अच्छी थी आपकी, लेकिन साइज से रह गया। मेरे को मिला था पिछली बार वाला कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन साइज की वजह से रह गया। आई डोंट थिंक इस बार ही मिलेगा अभिषेक को ऐसा कॉम्प्लीमेंट। थर्सडे और संडे तो दोनों दिन पोजिंग है मेरी। कंडीशनिंग आपने देखी, थोड़ी बहुत दिखी होगी, अभी तो इतना है नहीं पीक, बट पहले से तो इंप्रूवमेंट हो गई। पोजिंग में भी वो अ लिटिल मोर, जैसे मैंने बताया, जैसे बिग्रामी का था। और बढ़िया अभी तो हमारा पोजिंग में साथ में यहाँ पे सारे मेडल्स हैं मेरे, फुल मोटिवेशन। तो ये सेकंड मील रेडी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल रॉ होने वाली है, जिसमें हम यूज करेंगे ओट्स, लेकिन ड्राई ओट्स सीधा मिक्सी में डालेंगे। तो 80 ग्राम ऑफ ओट्स लेंगे हम, फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर स्वाद अनुसार प्रोटीन। स्वाद अनुसार प्रोटीन हमारा है 40 ग्राम। 50 रुपये। चलो 41 ग्राम, इससे जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सी जो कि 19 कब की है भाई वो मिक्सी? मम्मी को ब्याह में मिली थी, मेरे को तो ये लग रहा है। वो ट्रिगर हिट हो गया तो। ये मिक्सी करनी नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। ये हर घर में ऐसी मिक्सियाँ होती हैं, एंड वी कंप्लीटली कैन रिलेट टू इट। सामने मोल बन, ये वाला मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। मिक्स करो, पी लो, खाने का झंझट ही नहीं। और इस ओके, मील 2 सिंपल मील ऑफ कोर्स, ओट्स हैं, और अभिषेक स्पेशली मेंशन करते हैं ड्राई ओट्स हैं, वे प्रोटीन है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ओट्स हम दलिए का भाई मानते हैं, तो हम जिस तरह दलिए को बनाते हैं हम ओट्स को उसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ है, हम में से काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि नॉर्मली जो मार्केट में ओट्स आते हैं, जो सबसे कॉमन है क्विकर ओट्स, ये एक्चुअली होते हैं क्विक ओट्स, और इंस्टेंट ओट्स बोलते हैं इनको। और जो दूसरे टाइप के ओट्स होते हैं वो होते हैं स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स मार्केट में पॉपुलर नहीं है, उनको दलिए की तरह बनाया जाता है। ये जो क्विक ओट्स, इंस्टेंट ओट्स होते हैं, इंस्टेंट ओट्स का नाम इसलिए होता है क्योंकि प्री कुक्ड होते हैं, तो आप आराम से इनका शेक बना सकते हैं। आपको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनको कुक करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेक बनाने में बहुत आराम से कर सकते हैं। और एज यूजुअल जैसे आई गेस अभिषेक ने 2 स्कूप डाले हुए प्रोटीन के, 1 स्कूप शुड बी फाइन, लेकिन चलो दिस वी कैन ओवरलुक। एनर्जी प्रोटीन अच्छा होना चाहिए टेस्टी सा, और इसे पोस्ट वर्कआउट मील में भी यूज कर सकते हो। इसमें ओट्स इसलिए डाल दे कि जल्दी से खाया जाए, नहीं तो पहले ओट्स अलग से खाओ, फिर अलग से प्रोटीन पियो। ड्राई ओट्स म्यूजिक इज गुड। थर्ड मील रेडी हो चुकी है, और थर्ड मील में हम खा रहे हैं, जैसे कि दिख ही रहा होगा आपको, चिकन 250 ग्राम चिकन। ये नहीं हो कटिंग, वो चिकन नहीं रुकेगा। इसके साथ कार्ब्स में ले रहे हो होल व्हीट पास्ता, जो कि पहले से बना दिया था मॉर्निंग में आंटी ने। तो इसके साथ हम लेंगे 3 ounces ऑफ सैलेड, और ये पास्ता होल व्हीट पास्ता है, और इसमें टमाटर प्याज डाल के अच्छे से बना रखा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो फुल टेस्टी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मिक्स कर रखा है मैंने इस प्लेट में। ये डाला मैंने ब्रोकली, मशरूम डाल रहे थोड़े से, एंड बीन्स खत्म हो गई है, आधा सामान तो खत्म हो जाता है दूसरे दिन। तो ये इतना कम सैलेड चल रहा है आज मेरा लो फाइबर हाई कार्ब्स चल रहा है, तो हर मील में आपको कार्ब्स दिखेंगे। एंड ये हो गया हमारा रेडी इटालियन। 181 ग्राम हुए, हमारे पे थोड़ा और है, ये कल का है 197, 200। लेट्स गो डाउन साइड। सो भाई फर्क तो दिख रहा है,
ये आंटी ने बनाया, ये मोम ने बनाया। तो ये रही हमारी थर्ड मील और इस पे हम डालेंगे केचप। बिना केचप के खाया नहीं जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है बस हम सब लोगों के लिए, होल व्हीट पास्ता, क्योंकि पास्ता हम एसोसिएट करते हैं नॉर्मली जो मिलता है रेस्टोरेंट्स में या बाहर, विच इज़ मोस्टली मैदा। लेकिन अगर आप अमेजोन पे सर्च करो, और आई पुट ऑन सम लिंक्स, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को रेफर करता हूँ, होल व्हीट पास्ता, इसको आप अलग तरीके से बना सकते हो। तो एक अच्छा कार्ब सोर्स है जो आप एक हेल्दी ईटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो पास्ता सुनने में टेस्टी लगता है। और एक पार्ट है, जैसे अभिषेक अभी केचप बहुत यूज़ करेंगे, और ये लोग आपने भी बहुत यूज़ किया होगा जब हम कटिंग करते हैं कुछ होता है। केचप के बजाय अगर हम चटनी यूज़ करें, वेरी लो कैलोरी चीज़ होती है, हार्डली कोई कैलोरीज होती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है, स्वाद भी अच्छा बनाता है। तो चटनी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन केचप। So guys, good morning, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूं दोबारा से, और ये मेरी फोर्थ मील है। तो आज का वर्कआउट नहीं है, वैसे तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील होती है। और ये है सैल्मन, जो कि हम 250 ग्राम यूज करने वाले हैं। इसने जो मेरा बट्टा बिठा रखा है डाइट में, बस बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन ये भी बहुत नेसेसरी इसमें लिख रखा है कि मेरी डाइट में कि सैल्मन ही खानी है। फिर खाली फिश नहीं लिख रहा, सैल्मन। चलो सोना नाप लिया है, सोच समझ के डालना पड़ता है। अभी खत्म होगी तो कल क्या खाएंगे। और इस पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार सरसों का तेल। बस इसलिए डाल रहे हैं जिससे चिपके ना एयर फ्रायर में, क्योंकि फिर ऐसे ही डाल देते तो चिपक जाती है। सॉफ्ट है। एंड तरीका तो आपको पता ही, बिल्कुल सिंपल, एयर फ्रायर का पूरा यूज करते हुए। अगर एयर फ्रायर खराब हो जाए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा है। इस पे बिल्कुल मैं डिपेंड हो चुका हूँ। एंड इस पे हम कर देंगे टेम्परेचर 200, घुमा देंगे 15 मिनट के लिए। इसके साथ कार्ब्स हम लेंगे सिंपल व्हाइट राइस, 250 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं। एंड इसके साथ कोई भी चीज नहीं है, मतलब सैलेड नहीं है इसके साथ, बस सैल्मन और व्हाइट राइस। सो गाइस, हमारी मील रेडी हो चुकी है। ये रही सैल्मन, ये हमारा व्हाइट राइस, और इसमें मैंने डाली ऊपर सब्जी। तो ये पालक पनीर बना था आज घर पे। पनीर, अच्छा, इस मील के बारे में कुछ चीज़ें, आई गेस अभिषेक ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जब हमने मना किया था कि ऑलिव ऑयल इज नॉट गुड ऑप्शन जब कुकिंग के लिए, उन्होंने सरसों का ऑयल यूज़ किया, वेरी गुड। लेकिन सैल्मन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको किसी ने रिकमेंड किया था, फॉरेन कोचेज नहीं रादर, कि आप सैल्मन ही खाएं। अब एक बात मान के चलिए, हमारा जो देश है ना, हमारे देश में इतनी सारी मछलियाँ होती हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लोकल सीजन ज़्यादा बेटर रहता है। सैल्मन महंगी क्यों है? क्योंकि ये बाहर से आती है। ये वही बात होगी, आई कॉल इट द ऑन इफेक्ट, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इफेक्ट। अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत महंगा है। वो महंगा इसलिए क्योंकि शिपिंग ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, दोनों चीज़ें साथ में लगती हैं। अब इस मील में दो चीज़ें हैं जो और इंटरेस्टिंग हैं। एक तो एयर फ्रायर है, अगर आपने एयर फ्रायर तक नहीं यूज़ किया तो, और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो, इसमें ईज़ ऑफ यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो एयर फ्रायर का लिंक भी नीचे डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो। लेकिन एक जो पर्टिकुलर पार्ट है फ़िश के बारे में, हमारे देश में मैंने देखा है 3-4 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो फ़िश के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि आपको सारी नॉलेज उनसे मिल जाएगी। एक हमारी बंगाली कम्युनिटी, ठीक है, एक हमारी जो मलयालम मल्लू कम्युनिटी है, एक मराठी कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी है, गोवा वाली कम्युनिटी है। मतलब इन लोगों को इतना पता है फ़िश के बारे में। अगर आपको सैल्मन जैसे बेनिफिट्स लेने हैं, सैल्मन एक फैटी फ़िश है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे खासे होते हैं, कुछ बी विटामिन भी होते हैं। तो मोस्टली फिशेस फैटी फिश होती हैं, नॉन फैटी फिशेस होती हैं। अगर आपको फायदे लेने हैं, लाइक इट हैज़ टू बी अ गुड फैटी फिश। तो आप, अगर आपके इनमें से इन कम्युनिटीज़ में कोई भी अच्छे दोस्त हैं, बंगाली है, मलयालम से है, मराठी हैं, उनको पूछिए भाई अच्छी फैटी फिश कौन सी है, मुझे बताएं, तो आपको आंसर्स खुद मिल जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा चीप होगी एंड इवन बेटर इन क्वालिटी। सो यू हैव योर आंसर। और एक और चीज़ है पालक। अगर आप किनुआ नहीं खाना चाहते, जैसे ब्रेकफास्ट मील का था, तो पालक में भी एग्डेस्ट्रॉन बहुत अच्छा होता है, और इस टाइम पे पालक का सीजन है, साग बहुत सारे मार्केट में, खूब सारा खाइए, खूब सारे बेनिफिट लीजिए। फिर हमने हटा दिया है, पालक बचा है, पालक हमने डाल लिया, पालक की सब्जी। तो ये रही हमारी फोर्थ मील। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है सैल्मन फिश में, बिल्कुल फीकी सी लगती है। महंगी कुछ टेस्ट वेस्ट है ही नहीं इसमें। फायदे ले लो या टेस्ट ले लो। अभी मेरी आज वाली डाइट में आप देख ही लोगे, फुल कार्ब चल रहा है। किस बात की कटिंग है, मतलब हर मील में रहते हैं, लेकिन लास्ट मील में शायद से नहीं है, जहाँ तक मेरे को याद है। एक बार देख लो। हाँ, तो आज पूरे दिन मेरे कार्ब्स हैं फर्स्ट से लास्ट मील तक। ये संडे वाली मील है मेरी, लेकिन ये देख रहे होगे आपकी एक कार्ब्स में रिपीट नहीं कर रहा, बट रात में हुआ एक बारी व्हाइट राइस। तो ये वीडियो तो 8 तारीख के बाद आई। और व्हाइट राइस इज नेक्स्ट सोर्स आप लोगों के लिए, मतलब जो भी लिफ्टर्स हैं। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में एक डिफरेंस होता है कि ब्राउन राइस में एक चीज़ होती है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड एंटी न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए बहुत लोगों को ब्राउन राइस खा के इंडाइजेशन का इशू होता है, ब्लोटिंग होती है। तो व्हाइट राइस बहुत सही है, आप व्हाइट राइस आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। खत्म कर देते ना तो बॉडी को समझ नहीं आता क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा भी रिलैक्स करके थोड़ा सा शॉक दिया जा रहा है धीरे धीरे। और ट्राई करेंगे, उसके बाद जो वीडियो आएंगी वो जल्दी आएंगी, क्योंकि हमारे पे यही महीना बचा है। कंटेंट बहुत सारा है, टाइम कम है, मेडल भी लाना है, मेहनत भी करनी है। अभी ना सोच रहा हूँ मैं गोदी ले लूँ, घर पे रख लूँ, रोज बुलाने से अच्छा।
टेक्सचर है, ये बुल फलक ढोल बजा रहा है, मेरी स्वाद खाने देखने में अच्छा होना चाहिए। सो गाइस, फिफ्थ मील, सेकंड लास्ट मील ऑफ द डे, 250 ग्राम चिकन, 250 ग्राम ब्राउन राइस और कुछ नहीं। तो इसमें इसके साथ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के 2 मील में हम गुड फैट डालेंगे। तो गुड फैट में या एक तो आप पीनट बटर ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, मतलब ड्राई फ्रूट ले सकते हो, एवोकाडो ले सकते हो, बहुत सारे ऑयल ले सकते हो, बहुत सारी चीजें, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, बहुत सारे ऑयल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बादाम, तो बादाम नहीं कर मैं एवोकाडो कर रहे हैं, हमारा बजट हाई हो रखा है मिल गया मेरे को, नहीं तो मैं बादाम ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो वॉलनट, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो हाफ एवोकाडो 3 आउंसेस हो गए, तो मील तो हो गई है बिल्कुल रॉ और रेडी। मैं सोच रहा हूँ इसे खाया कैसे जाएगा, सब्जी वब्जी डालूंगा तो कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा मैं अपना दिमाग कम लगाने लगूँ क्योंकि दिन कम बचे हैं, तो इसको बस खा लेंगे। सो गाइस, देख सकते हो एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ तो ठीक हो गया है, मॉम ने साफ सफाई कर दी करके, हम कह रही है कितना गंद निकाला है। और तो चिकन के लिए तो मैं केचप ले रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है, तो ऐसी लपेट लेंगे क्योंकि भूख इतनी लगती है कटिंग में। तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अभिषेक का एक ब्लॉग ही बड़ा ही प्यारा है यार, पहले लास्ट वीडियो में देखने में बहुत मज़ा आया था। अब इस मील के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, जैसे एवोकाडो आई डोंट थिंक कि हम इंडियंस को अभी उतना सूट करता है क्योंकि महंगा भी बहुत होता है और जो चीज़ बहुत कम अवेलेबल होती है उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। तो हेल्दी फैट्स के लिए जैसे उन्होंने बाकी चीज़ें बताई दे आर परफेक्टली फाइन, लेकिन हेल्दी फैट्स के लिए एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। पीनट बटर इज़ नॉट रियली अ वेरी हेल्दी फैट, इट्स ओके, क्योंकि मैटर क्या करता है, देखो ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 की रेशियो होती है जो कि हमारी बॉडी में डिक्टेट करती है कितनी इन्फ्लेमेशन है। हम हेल्दी फैट से इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, और जो पीनट बटर है ओमेगा 6 का थोड़ा रिच सोर्स है। तो अगर हेल्दी फैट की तरफ जा रहे हो तो वॉलनट्स इज गुड, आमंड्स इज गुड, ऑलिव ऑयल इज गुड, ऊपर से डालने के लिए, कुकिंग के लिए नहीं। और एक और पार्ट था इसमें, वो ये था कि काफ़ी सारे लोग ऑयल जब यूज़ करते हैं तो फ्लैक्सीड ऑयल भी यूज़ करते हैं। डोंट एवर यूज़ फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आपको फ्लैक्सीड्स यूज़ करने हैं तो डायरेक्टली सॉलिड फ्लैक्सीड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि उसका जो फाइबर में उसकी बहुत गुडनेस है। समथिंग कॉल्ड लिग्नेंस उसके फाइबर में, जिसमें एंटी कैंसर इफेक्ट होता है। तो जो हम तेल बनाते हैं उसका, तो वो सब चीज़ें चली जाती हैं। तो बाकी तो आई गेस दिस मील इज़ परफेक्टली फाइन। और हाँ, ऐसा नहीं कि ब्राउन राइस ख़राब चीज़, अगर आपको पचता है परफेक्टली फाइन, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राउन राइस ही खाना, जैसे कि प्रमोट किया जाता है कि ब्राउन राइस खाओ फैट लॉस होगा। So guys, last meal of the day finally, और फिर इसके बाद मैं सोऊंगा। लास्ट मील ऑफ द डे में हम खा रहे हैं रेड मीट 200 ग्राम और स्वीट पोटैटो। तो सोचोगे क्या कटिंग चल रही है, फुल शकरकंदी हाई कार्ब चल रहे हैं। तो आ जाइए हाई कार्ब, क्योंकि संडे है, संडे को हाई कार्ब कर रखे। कार्ब साइकिलिंग का मतलब ये कि एक दिन हाई, एक दिन लो, एक दिन हाई, एक दिन वो दिमाग लगाएंगे। मैं नहीं लगा रहा अभी कोई दिमाग, मोटी बुद्धि कर रखी मैंने भी। कंपटीशन में वर्कआउट और डाइट और खाना चल रहा है अभी। स्वीट पोटैटो जो कि है 200 ग्राम, और इसमें सैलेड है लास्ट मील में जो कि है 3 आउंसेस ऑफ सैलेड। एंड इसके साथ एक ड्रिंक भी है। तो आलस ज्यादा हो रहा है तो इस बोतल में हम पानी डाल के बना रहे हैं, क्योंकि कौन ऊपर जाए, फिर एक गिलास उठा के लाए, फिर वापस दोबारा जाए सोने। और इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं, पहले डाल दूं फिर बताता हूँ। सो ये है हमारा डेली ग्रीन वेजिटेबल्स है, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। इसमें लिखा तो बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, क्या क्या है, मतलब कि मिक्स वेजिटेबल के लिए है। साथ में ड्रिंक यस किस बहुत ड्रामेबाज होता है। अब जैसे मैंने अभिषेक की लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पहले रेड मीट इज़ लाइक वेरी हेल्दी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो रेड मीट डाइट में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिंक का, मैग्नीशियम का, विटामिन B12 का बहुत सोर्स है। आई गेस इनके कोच इनको रेड मीट रात को इसलिए देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम सोने में हेल्प करता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एज आई मेंशन लास्ट वीडियो ऑल्सो, कि रेड मीट रात को नहीं खाना चाहिए। पचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और पचने में दिक्कत होगी तो नींद अच्छे से नहीं आएगी। नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगी, अगले दिन का वर्कआउट और हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। टाइप नंबर 1। लेकिन एक उन्होंने एक अच्छी टिप दी है, ये जो डेली ग्रीन सप्लीमेंट है, ये रेगुलर तो नहीं खाना चाहिए। आई डोंट रिकमेंड कि रेगुलर खाओ, रेगुलर क्योंकि आप आराम से सब्जियां सब बढ़िया से खाओ। लेकिन ट्रैवल कर रहे हो ना, फिर डेली ग्रीन लाइक एन अमेजिंग सप्लीमेंट, क्योंकि ट्रैवलिंग में चीज़ आराम से मिलती नहीं, लेकिन अब कुछ ना कुछ आपको इससे मिलता रहता ही है। और उसके साथ में आपकी शकरकंदी विच इज़ लाइक एन अमेजिंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ में ठीक है, क्योंकि अभी अभिषेक का अपना पूरा दिन का एक कोटा है जिनको पूरा करना है। और ओवर ऑल इन ऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड मील। थोड़ा दिन में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। और अभिषेक अगर आप देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू आपके कॉम्पिटिशन के लिए। आई थिंक यू गोइंग टू डू ग्रेट। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।